ये स्पेशल वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या तो कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं और ये ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं इनको भी हम देखेंगे और कौन कौन सी ज्यादातर ऑब्जेक्शंस आते हैं और कैसे हम इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। तो तीनों पार्ट को हम कवर करेंगे इस स्पेशल वीडियो में। मैं आपका दोस्त खुर्शीद अहमद, मैं एक एजुकेशनल स्पीकर हूं। आप खुद ये सोचिए कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब आपने शुरू किया था, तो उससे पहले आपके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स थे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने में रुकावट बनते थे। आप इस स्पेशल बात को अपने माइंड में बिठाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय चांस। यानी आप मर्जी से नहीं कहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। या कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि आप कहते हैं कि मुझे रोल दीजिए, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। बल्कि लोग आपके पास बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए आते हैं और आप भी लोगों के पास बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए जाते हैं। साथ साथ आपको यह भी माइंड में रखना है कि आप तो आ गए, चांस से आ गए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, लेकिन यहां पे आप चांस से सक्सेसफुल नहीं होंगे, यहां पे आप बाय चॉइस सक्सेसफुल होंगे। तो जनरली एज पर रिसर्च अगर देखा जाएगा तो लोग ज्यादातर दो वजूहात के कारण ऑब्जेक्शंस लाते हैं। एक तो ये वजह है कि लोगों को लिमिटिंग बिलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, यानी लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा अच्छा बिजनेस है जहां पे हम पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा, लोगों को लिमिटिंग बिलीफ है खुद पे, यानी लोगों को लगता है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोगों से बात कर सकें। तो जनरली यही दो रीजंस होते हैं कि लोग आपको ज्यादातर मना करते हैं। जब भी आप किसी नए गेस्ट के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो वो आपके सामने एक्सक्यूजेस रखते हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस की अहमियत मालूम नहीं होती। उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये बिजनेस हमें ज्यादा कुछ बड़ा दे सकता है। हो सकता है उनको इस बारे में भी मालूम नहीं कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहां पे कितना अमाउंट हमें चाहिए, और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। या ये भी कारण हो सकता है कि लोगों को ये मालूम नहीं कि ये जो बिजनेस है ये पार्ट टाइम किया जा सकता है, यानी ऑलरेडी जो भी काम वो करते हैं उस काम को करने के साथ साथ वो पार्ट टाइम में बहुत बड़ी इनकम यहां से जनरेट कर सकते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि ड्यू टू इग्नोरेंस, ला इल्मी की वजह से वो इस बिजनेस को रिजेक्ट करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को बिजनेस करते हुए देखा और वो असफल हुआ, नाकाम हुआ, क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा। तो उन्होंने उसको देख के अपना माइंडसेट बनाया होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए। तो ये हमने देखा कि लोग क्यों ऑब्जेक्शंस लाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्शंस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शंस नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के पास आता है, हमें वो लोग कहते हैं कि हम सोच के बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए है। उसके बाद जो दूसरा मेजर ऑब्जेक्शन है वो है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, या सर मेरे पास पैसे नहीं है। या कभी कभार वो लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं। मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता, मुझे लोगों के साथ बात करने में डर लगता है, मैं सेल्स का काम नहीं कर सकता। तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आपके सामने आती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन ऑब्जेक्शंस को हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आती है, आपको बिल्कुल खामोशी से सुनना है और ध्यान से सुनना है, उसको टोकना नहीं है। सर जो भी वो बताता है, चाहे अच्छा बताता है या बुरा बताता है, आपको सुनना है और आपको उसके सामने अपनी जरूरत को जाहिर नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको इस टेक्निक को समझना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी फील, फेल्ट, फाउंड।
जो भी वो ऑब्जेक्शन लाता है, फॉर एन एग्जाम्पल वो कहता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा। अब तुरंत आपको जवाब नहीं देना है, आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश रहना है और उसके बाद कहना है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्या आप सोच के बताएंगे। जब मेरे उस्ताद भी मेरे सामने आ गए, जब उन्होंने मेरे साथ मार्केटिंग प्लान को शेयर किया, तो मैंने भी उसके सामने यही ऑब्जेक्शन रखा कि मैं घर वालों से मशवरा करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन फिर जब सर ने मुझे ये दिखाया कि इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है, तो हमें घर वालों से या किसी और से पूछने की क्या जरूरत है। तो जब मैंने देखा कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे इसके तुरंत प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जो भी मैं चूज कर रहा हूं, तो मैंने तो पैसे दिए और इनके बदले में मुझे वैल्यू मिली, यानी मुझे प्रोडक्ट्स मिले। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ पे किसी से मशवरा लेने का क्या फायदा है। मशवरा तब लिया जाता है जब हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे हमने लो इन्वेस्टमेंट किया है और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है तुरंत हमें उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं ज्यादा देर करता हूँ तो हो सकता है कोई और मुझसे आगे चला जाए। तो इसलिए उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर बिल्कुल लो है, तो मैंने उस वक्त ज्वाइन किया। जब आप लोगों को अच्छी तरह से सुनते हैं, उनको समझते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद और एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि सर मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आपको पेशेंटली सुनना है, सब्र के साथ, और उसके बाद आपको मुस्कुराते हुए जवाब देना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। जब मेरे उस्ताद मेरे सामने इस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने भी उनको कहा कि सर मैं एक स्टूडेंट हूं या एक हाउसवाइफ हूं या ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हूं, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो सर ने मुझे बताया कि इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो अपने काम को करते करते यहाँ से पार्ट टाइम एक हैंडसम इनकम कमाते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि बात तो सर सही कह रहे हैं, अगर मैं भी थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करूं तो मैं भी अपने काम के साथ साथ यहाँ से पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकता हूं। और ये भी एक फायदा सर ने बताया कि अगर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं तो कुछ समय के बाद मेरा जो टाइम है ये मल्टीप्लाई होने वाला है और उसके बाद मैं टाइम फ्रीडम को भी इस बिजनेस में एंजॉय कर सकता हूं। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया और मैंने उसके बाद ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसको कैसे हैंडल करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सबके लिए सेम है। सबसे पहले आपको सुनना है, उसके बाद फील कराना है, फेल्ट, और उसके बाद फाउंड। मान लीजिए उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो एक स्टूडेंट है, तो आपको कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास अभी पैसे नहीं है। और जब मेरे सीनियर मेरे साथ इस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे बिजनेस काफी अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं तो कुछ महीनों के बाद मैं यहां से पैसे कमा सकता हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे और मैंने यही ऑब्जेक्शन अपने उस्ताद के सामने रख दी। तो उस्ताद ने मुझे बहुत बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीका दिखाया कि आप जानना चाहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल आप बताइए। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये ठीक बात है कि आप अभी एक स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसे नहीं है, और अगर आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अगर आप आज इस बिजनेस में आते हैं तो कुछ महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आपकी जो दिक्कत है पैसे ना होना, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर होने वाली है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको 50 लाख की गाड़ी 1 लाख में मिलती है लेकिन आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने अपने सर को कहा कि मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अगर वो 50 लाख की गाड़ी है तो मैं डेफिनेटली अरेंज करता हूँ, अपने पेरेंट्स से लेता हूँ, या अगर पेरेंट नहीं देंगे खुद काम करके कमाऊंगा, या अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी फ्रेंड से उधार ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इस बिजनेस से आप इसी तरह कई गाड़ियां महीने के बाद खरीद सकते हैं
लाखों की आपकी इनकम हो सकती है। और अगर आपको आज एक बार अरेंज करना पड़ता है तो क्या आप अरेंज करने के लिए तैयार हैं? तो उसके बाद मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपने सर सही फरमाया, तो मैं अरेंज करता हूं। और मैंने पैसे अरेंज किए और उसके बाद ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज कि आप कितना कमाते हैं। तो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स पूछते हैं कि सर कोई हमें बताता है कि आप कितना कमाते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? आपको पेशेंटली पहले सुनना है और उसके बाद रिप्लाई करना है कि देखिए सर, मैंने तो बिजनेस अभी स्टार्ट किया है और मेरे साथ कुछ अच्छे लीडर्स आ गए हैं, लेकिन मेरे जो सीनियर्स हैं जिनको ऑलरेडी 2 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं, तो वो अभी लाखों में कमा रहे हैं। तो सर आप बताएं कि आप कितना कमाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। आप कॉन्फिडेंटली उनके साथ बिजनेस प्रेजेंट कीजिए। और आखिरी में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त स्पेशल बोनस पॉइंट वो ये है कि कई सारे लोग आपके साथ तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जरूरत उस वक्त नहीं समझते हैं कि भाई अभी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। आपको उस वक्त इमरजेंसी क्रिएट करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल में 2 लोग चले जाते हैं, एक इमरजेंसी केस है और दूसरा नॉर्मल केस है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स किन को चेक करते हैं? सबसे पहले जो इमरजेंसी वाला केस है उनको देखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने बिजनेस में अपने स्किल्स में थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी है। क्या करना है, जब भी आप एंड पे पहुंचते हैं तो जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने होता है तो आप उनसे ये कहिए कि सर अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ इस बिजनेस के बारे में डिस्कस किया है जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी हम तक नहीं पहुंचे हैं और वो 1-2 दिनों में बिल्कुल हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप अभी ज्वाइन हमारे साथ करते हैं तो आपका फॉर्म मैं पहले फिलअप करता हूं या अपलोड करता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। और आप ये भी बताएं कि अगर आप लेट करते हैं तो फिर दूसरे लोगों का फॉर्म अपलोड होगा। तो ऐसी टेक्निक आप यूज कीजिए तो आपकी जो सेल्स है, आपका जो बिजनेस है, इसमें काफी ग्रोथ आएगी और आपका जो रेशियो है वो काफी इंप्रूव होगा। और आपको ये भी माइंड में रखना है कि सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा और उसके बावजूद भी अगर लोग आपके साथ नहीं आते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आपको ये याद रखना है SW 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 SW, some will, some won't, so what, someone is waiting for you। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रोसेस है, आपको यहाँ पे शॉर्टकट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देख पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।